क्या है स्ट्रेप्टोकोकस की? पायोजेंस की 3 तरह की डिजीज हैं, पायोजेनिक, टॉक्सिजेनिक, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। पायोजेनिक डिजीज कौन कौन सी है? फेरेंजाइटिस होती है, सेलुलाइटिस वगैरह कॉज हो जाती है। टॉक्सिजेनिक के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कारलेट फीवर होता है। इम्यूनोलॉजिक के अंदर रिमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस यानी कि ग्रुप ए जो है वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि फेरेंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो है वो स्ट्रेप थ्रोट करेक्टराइज होता है कि गले के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगी, बुखार होगा। एग्जामिनेशन पे हमारे पास गला सूजा हुआ, टॉन्सिल सूजे हुए मिलेंगे और वहाँ पे येलोइश एक्सुडेट प्रेजेंट होगा और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो टेंडर होंगे। अगर अनट्रीटेड रहेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर रिमेटिक फीवर है, हो गया है स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ के तौर पे, और अनट्रीटेड फ्रेंजाइटिस को लीव करेंगे तो वो हमारे पास मिडल एयर को इन्फेक्ट करेगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, तो वहाँ से साइनस अफेक्ट होंगी, साइनोसाइटिस होगा, मेस्टोइड्स अफेक्ट होंगे, मेस्टोडाइटिस होगा, मेनिंजीज अफेक्ट होंगे, मेनिंजाइटिस होगा। अगर पेशेंट कंटिन्यू रहेगा तो उसको स्वेलो चीज़ें निकलने में मुश्किल होगी पेरिटॉन्सिलर और रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस की वजह से। इफ़ द इन्फेक्टिंग स्ट्रेप्टोकोकाई और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, तो उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रॉबेरी टंग होगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक लीजन होती है स्कारलेट फीवर के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो टॉक्सिक मीडिएटेड डिजीज़ एक और कॉज कर सकता है जिसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसकी क्लिनिकल फीचर भी वो वैसी होंगी जैसे स्टिफ्लोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की हैं। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लड कल्चर पे पॉजिटिव आएगा। स्टिफ्लोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की टिपिकली हैज़ नाइदर अ साइट ऑफ पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन। जो स्टिफ्लोकोकस के अंदर है ना, उसके अंदर पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, पस वाली इन्फ्लेमेशन और ब्लड कल्चर पॉजिटिव नहीं आएंगे, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस वाले के अंदर आएंगे। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, एरिसिपिलाज और नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस यानी कि खाया हुआ गोश्त ऐसा लगेगा जिस बैक्टीरिया गोश्त खा गया। स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन कॉज कराएगा, इम्पेटिगो कॉज कराएगा। नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस जो है इसको हम फ्लैश ईटिंग भी कहते हैं, फ्लैश ईटिंग डिजीज़। ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के एडिशन में क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस और MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस भी कॉज कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास इम्पेटिगो फॉर्म ऑफ पायोडर्मा है जिसके अंदर सुपरफिशियल होती है स्किन इन्फेक्शन, हनी कलर की होती है, शहद की तरह की क्रस्टेड लीजन, और इसके अंदर हमारे पास लिम्फेंजाइटिस यानी कि लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स वो स्वेल हो जाएंगी, स्पेशली फोरआर्म पे अगर इन्फेक्शन जो है वो हैंड के साथ एसोसिएटेड है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो एंडोमेट्राइटिस भी कॉज कर सकता है, प्यूर पैरल फीवर जिसको सीरियस इन्फेक्शन है ये प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर, और सेप्सिस वगैरह कॉज कर सकता है। और इम्यून मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन के बाद, यानी कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी की डिजीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है वो डिजीज़ एरिस्पिलास जो कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से हो रही है। जो विरिडेंस ग्रुप है इसके वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं डेंटल सर्जरी के बाद। और एंडोकार्डाइटिस के फीचर्स क्या आएंगे, फीवर, हार्ट मर्मर, एनीमिया, एम्बोलिक इवेंट्स होंगे, स्प्लिंटर हेमरेजेस आ जाएंगे। और जो हमारे पास कंजक्टाइवा इसके नीचे हमारे पास छोटे छोटे पेटिकियल हेमरेजेस आ जाएंगे, जैनवेल लीजन होगी। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2 से 3 हफ्ते अगर स्किन पे इन्फेक्शन रहेगी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की टिपिकली चिल्ड्रन के अंदर। 49 तरह का एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा, एडिमा हो जाएगा फेस पे, एंकल्स पे, स्मोकी यूरिन आएगा यानी कि ब्लैक कलर या रेड सेल्स की वजह से। इसमें हमारे पास ये होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, और C5a जो है वो अट्रैक्ट कराता है न्यूट्रोफिल्स को, वहाँ से एंजाइम्स वगैरह डैमेज एंडोथेलियम से रिलीज होते हैं। और इसके अलावा एक्यूट रेमेटिक फीवर अगर 2 हफ्ते तक जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की इन्फेक्शन रहे तो फेरेंजाइटिस के केस में रेमेटिक फीवर कॉज हो जाता है। रेमेटिक फीवर जो है, रेमेटिक फीवर के बाद पॉली आर्थराइटिस यानी कि घुटनों जोड़ों की दर्द की बीमारी हो जाएगी और कार्डाइटिस भी हो जाएगा। रेमेटिक फीवर जो है वो इम्यूनोलॉजिकल क्रॉस रिएक्शन की वजह से होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है वो एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनती हैं और वो जो है वो जॉइंट्स और हार्ट और ब्रेन टिश्यू को एक ऑक्यूपाई करती हैं, वहाँ पे क्रॉस रिएक्शन होता है टिश्यूज़ के साथ, तो रेमेटिक फीवर हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम डेज ऑफ ऑनसेट अगर अपने जहन में रखेंगे, अगर हम 8 दिन के अंदर अंदर ट्रीट कर लेंगे इसी रेमेटिक फीवर होने से पहले तो रेमेटिक फीवर प्रिवेंट हो सकता है। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो स्पेसिमेन कौन सा लेंगे, थ्रॉट स्वैब लेंगे पायोजेंस के लिए अगर पस वगैरह प्रेजेंट है, यहाँ पर सीरस फ्लूइड लेंगे, माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई होंगे जो कि चेन्स की फॉर्म में नजर आएंगे, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होंगे, कैप्सुलेटेड होंगे। दिस वन पर्पल कलर की चेन्स नजर आएंगी राउंड वाली, और इस तरह से हमारे पास फेरेंजाइटिस के केस में नजर आएगा।
वाइटिश जो मटेरियल से नज़र आ रहा है, इस तरह से पस नज़र आएगी। अगर हम कल्चर करेंगे ब्लड कल्चर तो बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज नज़र आएंगे जो कि कलरलेस, ड्राई, शाइनिंग, म्यूकॉइड होंगी। क्रिस्टल वायलेट ब्लड एगर के ऊपर हमारे पास जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के लिए स्पेसिफिक होता है। मकानकी एगर के ऊपर मकानकी एगर हम नहीं लेंगे, ब्लड एगर के ऊपर बेसिट्रेसिन जब हम लगाएंगे तो ये इनहिबिट हो जाएगी इनकी ग्रोथ। ग्रुप ए जो है वो हीमोलाइसिन टेस्ट देंगे, ग्रुप बी जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे हिप्यूरेट को, और ग्रुप डी जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे एस्क्यूलिन जो कि प्रेजेंट होता है बाइल के अंदर, और उसको ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करा देंगे। इंटेरोकोकाई जो है वो बाइल के अंदर ग्रो करेंगे और नॉन इंटेरोकोकाई बाइल के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। और बायोकेमिकल टेस्ट कौन सा करेंगे? कैटालेस नेगेटिव देंगे। ये ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है हमारे पास कि हम पेनिसिलिन जी या एमॉक्सिसिलिन देंगे। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की केस के अंदर क्लिंडामाइसिन और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, और इंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के केस में पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए जो है वो नमूनिया कॉज करता है, बैक्टीरिया, मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये डिप्लोकोकस होता है या फिर शॉर्ट चेन होता है, और हमारे पास जो है पॉलीस्क्राइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। पॉलीस्क्राइड कैप्सूल की वजह से ये जो है क्विलिंग रिएक्शन देता है। क्विलिंग रिएक्शन क्या होता है कि हम कोई भी एंटी सीरम जब डालते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ तो वो बैक्टीरिया स्वेल कर जाता है, और स्वेल करता है तो उसको हम क्विलिंग रिएक्शन कहते हैं, स्वेलिंग रिएक्शन इसका नाम होता है। उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट सरफेस कंपोनेंट क्या है? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल के अंदर। सी सब्सटेंस होता है जिसको हम सी पॉलीस्क्राइड कहते हैं। सी पॉलीस्क्राइड जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि नॉर्मल सीरम प्रोटीन होती है इसके साथ रिएक्ट करता है। सीआरपी ह्यूमन सीरम के अंदर मेजर करती है कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूना प्रेजेंट होगा तो सीआरपी का रिएक्शन हो जाएगा, और बेटर प्रेडिक्टर है ये हार्ट अटैक का रिस्क, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज होगा, सीआरपी का लेवल भी रेज होगा तो रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होती है? नमूनों को का है जो इसका नेचुरल होस्ट मैन होता है, और मैन इसका कोई एनिमल इसका रिजर्वायर नहीं होता। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यंग हेल्दी पीपल के अंदर इसकी रेजिस्टेंट होती है मेनली, और कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है अगर आ जाएगा तो फिर ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसके अंदर कैप्सुलर पॉलीस्क्राइड जो है वो मेन विरुलेंस फैक्टर है। एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। लिपोटिकोइक एसिड जो है वो भी इसको हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की प्रोडक्शन वगैरह प्रोड्यूस करके देता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक सिंड्रोम होता है। इसके अलावा नीमोलाइसिन भी इसका एक जो है वो प्रोडक्ट है जो कि इसकी अल्फा हिमोलिसिस के अंदर हेल्प करता है। अल्फा हिमोलिसिस मतलब इनकम्प्लीट हिमोलिसिस। इसके अलावा इसके पास आईजीए प्रोटीएज होता है। आईजीए प्रोटीएज जो है ये इसको कोलोनाइज करने में हेल्प करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय क्लीविंग आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए को ब्रेक करके, तो इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहने के लिए जगह फराहम करता है। जब ये एल्वेलाई में पहुंच जाता है तो वहाँ पे आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड व्हेन दे रीच एल्वेलाई देयर इज आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड रेड एंड वाइट ब्लड सेल रिजल्टिंग इन कंसोलिडेशन ऑफ लंग। तो वहाँ पे फ्लूइड रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल जो वो अकोमोलेट करते हैं, लंग्स की कंसोलिडेशन हो जाती है। रिकवरी के दौरान न्यूमोकोकाई जो है उसको फेगोसाइटोज का दिया जाता है रेड ब्लड। फिर ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल जो है वो डेब्रिस को इंजेस्ट कर लेते हैं और कंसोलिडेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। क्लिनिकल इसके अलावा हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? अल्कोहल या ड्रग इंटॉक्सिकेशन, और एबनॉर्मेलिटी रेस्पिरेटरी फंक्शन की कोई वायरल इन्फेक्शन पहले से हुआ है, या एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स के हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन या हार्ट फेलियर वगैरह हुआ है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा उसकी स्प्लीनेक्टमी यानी कि उसकी स्प्लीन ख़राब है, कुछ उसकी क्रॉनिक डिजीजेस हुई हुई हैं लाइक सिकल सेल एनीमिया और नेफ्रोसिस वगैरह, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसको स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा है। इन कंडीशन के अंदर नमूनिया ज़्यादा हो जाएगा, निमोकोकल मेनिंजाइटिस वगैरह को प्रीडिस्पोजिशन होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है हमारे पास? स्पुटम के अंदर, स्पुटम जो है वो नमूनिया के अंदर नमूनिया जो है वो सडन चिल्स, फीवर और कफ वगैरह और प्लेरेटिक पेन के साथ प्रेजेंट करता है निमोनिया का पेशेंट। स्पुटम जो है वो रेड ब्राउन रस्टी कलर का होता है। 15 से 20% केसेस के अंदर ये बैक्टीरियल होता है। 5 से 10 दिन के अंदर जो है वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है और एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाती हैं पेशेंट के अंदर। निमोकोकाई जो है वो प्रोमिनेंट कॉज है ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, मेस्टेटोइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पुरलेंट, ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, यानी कि हर चीज़ की इन्फ्लेमेशन का मेन कॉज क्या है? निमोकोकाई जो सर में हो रही है। लैब डायग्नोसिस क्या है? लैब डायग्नोसिस जो है ये अल्फा हिमोलिसिस ब्लड एगर पे देता है, बाइल सॉल्युबल कॉलोनीज बनाता है, इनहिबिटेड बाय द ऑप्टोचिन। ब्लड कल्चर पे ये पॉजिटिव देता है 15 to 25% निमोकोकल इन्फेक्शन।
CSF का अगर हम कल्चर करें तो ये पॉजिटिव देता है इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस। रैबिट डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस के केस में हम कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड के जरिए करते हैं, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के जरिए। इसके अलावा ये CRP के साथ रिएक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन,